Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का प्रतिदिन मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार 11 बजे एक इम्पोर्टेंट क्लास होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम, जो मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है मैथ्स के उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इस 11 बजे से हमारा 30 से 35 मिनट का क्लास होता है। उसमें हम लोग है सो त्रिकोणमिति से संबंधित अभी है सो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हमारा त्रिकोणमिति में ये आज 9वां क्लास चल रहा है, तो त्रिकोणमिति का काफ़ी आधा से ज़्यादा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है अभी तक, और हम लोगों का जो शेष जो टॉपिक है वो भी हम लोग धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो हमारा काफ़ी क्लास चल चुका है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर आज नए आए हैं तो हमारा पुराना क्लास आप देख के रिवीजन कर सकते हैं उसको। तो क्लास का आप रिवीजन शुरू कर दीजिए बोर्ड का एग्ज़ाम आने से पहले, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो आप हमारे क्लास को देखिएगा तो आपको ऐसे कभी बोर्ड एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर आ सकता है, क्योंकि हम लोग है सो नॉलेज तो है ही, नॉलेज के साथ साथ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारा ऐसे काफ़ी सारा चैप्टर हो भी चुका है, अब कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे क्या चीज़ का, तो हम लोग है सो आज करेंगे पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले आप ये समझिए कि पूरक कोण होता क्या है। ये हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि पूरक कोण क्या होता है। अगर मान लेते हैं ये कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है और ये जो थीटा है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा। तो इसका पूरक कोण जो ये होगा ये कितना होगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग आज की क्लास में जानेंगे कि पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो इस पर आपको है सो कम ही क्वेश्चन पढ़ना है। आपको 90 डिग्री से कम के कोण को ही सो आपको पढ़ना है, ठीक। 90 डिग्री से अधिक का कोण का भी पूरक अनुपात होता है, 180 डिग्री से भी अधिक का पूरक अनुपात होता है। लेकिन वो सब अनुपात आपको अगले क्लास में जब आप है सो 11th में जाइएगा, अगर आप साइंस लेते हैं मैथ लेते हैं तब आपको पढ़ना होगा, नहीं तो आपको सिर्फ ऐसे 90 माइनस थीटा का ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ फार्मूला है वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। मात्र 6 फार्मूला है आपके लिए, ज़्यादा नहीं, बस फार्मूला हो गया। देखिए तो फार्मूला हो गया क्या, अभी तो हमने सिर्फ नंबर ही लिखा है, फार्मूला अब लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्या फार्मूला है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये आपको समझना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। किन्हीं को पता है क्या, जिनको पता है वो कमेंट कर सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, मतलब कि अगर ये कोण अगर साइन थीटा है तो ये क्या होगा, ये कोण को हम लोग कहेंगे कॉस थीटा। क्या कहेंगे, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा। तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, तो ये इसका उल्टा तो ये इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा यहाँ साइन थीटा। ये क्वेश्चन को हम लोग अभी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे एकदम डिटेल में। अभी आप फार्मूला लिखिए सिर्फ कि ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पर अब तीसरा होता है tan 90 माइनस थीटा। ये किसके से रिश्तेदार है, तो tan का रिश्ता कॉट से है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो सेम टू सेम इसका उल्टा कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा क्या, tan थीटा। एक दूसरा का उल्टा होता है, तो ये देखिए ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, तो बचा खुचा जो है वो दोनों भी एक ही होगा। ये हो जाएगा कितना,
सेक थीटा और ये सॉरी ये कॉसेक हो जाएगा और ये सेक होगा। तो ये फार्मूला आप ऐसे ये जो फार्मूला है त्रिकोणमिति का, ये आपको ध्यान रखना होगा कि किसको हम क्या करते हैं तो कैसे होता है। ये पूरा कोण के लिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो आप जब अगले क्लास में जाइएगा तो आप ये भी पढ़िएगा कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। किसी का सवाल ये भी हो सकता है। तो आपको 90 डिग्री से कम का ही कोण पढ़ना है इस क्लास में। 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण आपको पढ़ना है तो आपको 1 साल इंतजार करना होगा। 1 साल बाद आप ऐसा पढ़िएगा तो हमारे चैनल पर ही पढ़िएगा तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा हमारे चैनल पर। हमारा चैनल जो है सो यही काम करेगा। अगला साल है सो आपको 10th 11th और 12 तीनों का क्लास होगा स्टार्ट अगला साल से। तो इस साल अभी है तो सिर्फ 10th और 12 का ही चल रहा है बोर्ड एग्जाम, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ऐसो अभी वही कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसो ध्यान से पढ़िए और हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अधिक से अधिक जितना दोस्त है आपका हर एक को शेयर कीजिए। जिनको भी पढ़ना होगा वो आप पढ़ लेंगे। हमारा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं है। तो आपको ऐसो शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए, शेयर अधिक से अधिक कीजिए। हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी कुछ थोड़ा सा सहयोग करना होगा। हमारा क्लास को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाने में आप लोग हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस पर कुछ प्रैक्टिकल, कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। जैसे अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए आप साइन 22 का मान किसके बराबर होगा। साइन 22 का मान किसके बराबर होगा सो बताइए आप। होगा ये आप बता सकते हैं साइन 22 किसके बराबर होगा। तो हर एक डिग्री का है ना एक बराबर में दूसरा डिग्री का मान होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि कौन किसके बराबर होता है। तो साइन 22 किसके बराबर होगा। तो हम साइन 22 को हम क्या लिख सकते हैं, कोई आदमी बता सकते हैं। 90 में से हम कितना घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। किसी आदमी को पता है, कोई आदमी कमेंट कर सकते हैं 90 में से कितना घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। कोई जवाब नहीं है किन्हीं के पास, क्या है ना। तो ये हो जाएगा कितना 68 होगा ना। तब ना इसको घटाएंगे तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कुछ भी रहा है तो ये हो जाता है कॉस थीटा। तो ये देखिए इसका मान हो जाएगा cos 68 के बराबर। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव में सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। और देखिए तो पूछ देगा साइन 22 निम्नलिखित में किसके बराबर है। ऑप्शन आपको रहेगा tan 68, cot 68, cos 68 और sec 68। आपको बताना है किसके बराबर होगा। तो जिनको पता होगा वो आराम से इसमें टिक लगा देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है इतना आसान क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इतना ही आसान। कोई आदमी बता सकते हैं कि कॉट 55 डिग्री का मान कितना होगा। कॉट 55 डिग्री का मान किसके बराबर होगा बताइए। यही काम करना है आपको कॉट 55 के लिए भी। तो कॉट 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे तो 55 होगा। बताइए कोई आदमी 90 में से कितना घटाएंगे तो 55 हो जाएगा। 35 घटा दे क्या हो जाएगा ना। तो कॉट 55 किसके बराबर हो जाएगा tan 35 डिग्री के। तो ये और ये बराबर होता है। यही तो है पूरा कोण। जैसे कि आपको अगर निकालना रहे सेक 48 डिग्री किसके बराबर होगा बताइए। तो सेक 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 होगा। बस यही ध्यान रखना है कि 90 में से आपको कुछ घटाना है तो यहाँ 48 होगा। तो सेक 48 बराबर हो जाएगा कॉसेक किसके 42 डिग्री के। तो ये मान और ये मान बराबर होता है। ठीक है, कैसे समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ। जैसे आप बताइए tan 30 का मान किसके बराबर होता है। तो tan 30 ये आप तो 30 डिग्री का तो मान भी होता है कुछ, ये किसके मान के बराबर होता है पता है आपको। तो tan 30 को हम क्या लिख सकते हैं 90 घटाओ 90 में से कितना घटाएंगे तो 30 हो जाएगा 60। यही तो होता है 90 में 60 घटा 30 होता है। तो यही बात को हमने लिखा है। तो इसको हम लोग अगर
tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले हमने लिखा था, ये होता है cot का बराबर, तो ये हो गया cot 60, मतलब tan 30 और cot 60 ये दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। कोई समस्या? ये दोनों का मान बराबर होता है। जैसे कि आपने एक और क्वेश्चन देखिए, cos 45 डिग्री, इसका मान किसके बराबर होगा? तो cos 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 में से 45 घटाएंगे तभी तो 45 होगा, तो ये हो जाएगा sin 45। तो आपको पता ही है cos 45 और sin 45 दोनों का मान बराबर होता है। कितना होता है दोनों का मान? कितने को पता है? 1/√2 इसका मान होता है। तो हर एक कोण का कुछ ना कुछ मान होता है, तो हम लोग 45 डिग्री का मान इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको पता होगा। अब आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि क्यों होता है ये मान बराबर। ये बात हमने उस दिन भी आपको बताया था, तो इतना डिटेल में नहीं बताया था कि कैसे हम लोग सीधे उल्टा लिख देते हैं। उल्टा नहीं लिखते हैं, ये बराबर होता है मान। ठीक है, कोई शक? और एग्जाम्पल के साथ समझे क्या? बताइए, और एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों को? कोई बच्चे कमेंट करते हैं और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका। जैसे कि आप ही बताइए कुछ। सेक 89 का मान बताइए, किसके बराबर होगा सेक 89? तो क्या लिख सकते हैं? सेक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाएंगे तो ये होगा, एक ही घटाएंगे ना, तो ये हो जाएगा कोसेक किसके? 1 डिग्री के बराबर। देखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव आप इतना जो रहते हैं, आपको मन में भ्रम बैठ जाता है कि ऑब्जेक्टिव बड़ी भारी होता है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। ठीक है, कोई शक? कोई शक है तो आप लोग बता सकते हैं। किन्हीं को भी कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को कमेंट करने आता है क्या? आता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे भी आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने एकदम सिंपल सा भाषा में बता रहे हैं आपको कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आपको सिंपल सा इस तरह पर क्वेश्चन रह सकता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन रहेगा एकदम हल्का क्वेश्चन, सिद्ध करे कि, सिद्ध करना है आपको कि कितना? बताइए, sin 65 इंटू cos 38 ये बराबर होगा cos 25 इंटू sin 52 डिग्री के। ये मान बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे कीजिएगा? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आपका बायां हाथ जिस साइड है उस साइड के पहले को हम लोग लिखेंगे। LHS यही है ना, तो sin 65 इंटू cos 38। हम sin 65 को क्या लिख सकते हैं? बताइए, 90 में से कितना घटाएंगे तो 65 होगा? कोई आदमी बता सकते हैं 90 में से कितना घटाएंगे तो 65 होगा? 25। इसको 90 में से कितना घटाएंगे तो 38 हो जाएगा? 52। ठीक है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये हो गया cos 25, ये हो गया sin 52। कितना आसान सा क्वेश्चन था। देखिए RHS आ गया, प्रूव्ड। तो ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है ये, इसके लिए आपको कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको 90 माइनस थीटा याद रखना है बस, और क्या। हम लोग और क्वेश्चन करेंगे अभी इसी पर। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आपको मान बताना है इसका। sin 55 बटा cos 35 डिग्री, इसका मान बताना है कितना होता है। तो किसी एक को बदल दीजिए, आप किसी भी एक को बदल दीजिए, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। तो किसको बदलते हैं? ऊपर वाले को ही बदलते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे तो 55 होगा? 35 घटाएंगे। नीचे वालों को रहने दीजिए इसी तरह, तो ये हो गया ऊपर में कितना? cos 35, नीचे हो गया cos 35, कट गया दोनों, इसका मान हो गया 1। तो इस तरह का भी क्वेश्चन रह सकता है। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है जो आपको हमने बताया अभी,
ये क्वेश्चन एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो आप लोग इसको ध्यान से सीखिए, पढ़िए, तभी तो आएगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। tan 25 इंटू tan 65, इसका मान कितना होगा बताइए। tan 25 और tan 65 का मान कितना होता है, इसको आपको कोई पूछेगा, ये क्वेश्चन है आपका। tan 25 और tan 65 का मान आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन, इसका मान कितना होगा। तो tan अलग अलग एक ही कौन रहता तभी तो हम निकाल सकते थे, एक को बदल देते, कोई भी एक को बदल दीजिए तो हो जाएगा tan 25, इसको बदलेंगे तो 90 - 25 कर देते हैं, कितना हो जाएगा tan 25 इंटू tan 25। अब एक ही डिग्री हो गया। देखिए हमने उस दिन आपको बताया था, पहला दिन tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। ठीक है, होता है ना, यहाँ पे ये कॉट हो जाएगा, tan नहीं कॉट हो जाएगा क्योंकि बदलेगा ना, तो ये होता है। तो एक को हम लोग बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं तो 1/cot 25 लिख सकते हैं, इसको cot 25 लिख सकते हैं, ये दोनों का मान होता है 1 हो गया आंसर। देखिए इतना छोटा सा आंसर रहेगा, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन रह सकता है आपको, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग और अभी ऑब्जेक्टिव ही डिस्कस करते हैं आज, सब्जेक्टिव हम लोग अगले दिन कर सकते हैं डिस्कस, ऑब्जेक्टिव ही करते हैं अभी धीरे धीरे। देखिए इसी क्वेश्चन को पूछने का स्टाइल देखिए बदलता है, आपको मान निकालने के लिए नहीं कहेगा, आपको कहेगा सिद्ध करे कि sin 70 इंटू sec 20 बराबर 1 होता है, ये आपको प्रूफ करना है। कभी आपको मान निकालने के लिए कहेगा, कभी आपको सिद्ध करने के लिए कहेगा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। सिद्ध जब करने के लिए कहेगा तो हम लिखेंगे LHS sin 70 और cos sec है ना, sec 20, किसी एक को आप बदल दीजिए, किसी भी एक को आप बदल दीजिए। किसको बदलिएगा बताइए कोई आदमी, किन्हीं को भी बदल सकते हैं, इसी को बदल देते हैं। चलिए sin 70 sec 90 - 70, 20 को तो यह लिखेंगे हम लोग, हो जाएगा sin 70 और 90 में से 70 घटाएंगे कितना हो जाएगा cosec 70। ये ध्यान रखिएगा, sec 90 - थीटा क्या होता है cosec थीटा। अब आपको पता है साइन और cosec को गुना करते हैं तो कितना होता है sin थीटा इंटू cosec थीटा, आपको बताए थे कितना होता है 1 होता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, नहीं तो आप किसी को एक को चेंज कर दीजिए तो आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो 1/cosec 70 आ जाएगा, ये हो गया cosec 70, ये से ये कट गया, आंसर आ गया 1। तो यही तो हमको लाना था उस साइड, देखिए RHS, तो अब बराबर RHS हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे सिद्ध हो गया, क्या हो गया सिद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। इस पर हम लोग गंगा जल लेके रखेंगे और शुद्ध कर देंगे इसको। ठीक है, गंगा जल लेके रखिएगा क्या, नहीं, सिद्ध करना है तो सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह का आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपको मान ज्ञात करे, अगर ऐसा रहा तो मान किसका ज्ञात करना है आपको बताइए। हमने क्वेश्चन दिया sin 90 - थीटा इंटू tan थीटा, इसका मान बताना है आपको कितना होगा। sin 90 - थीटा इंटू tan थीटा का मान कितना होगा सो बता सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, sin 90 - थीटा किसका फॉर्मूला होता है बताइए, हमने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था। कोई स्टूडेंट है जो बता सकते हैं, जल्दी बताइए। ये होता है cos थीटा, ये tan थीटा,
अभी भी तो मान नहीं आया, तो हम लोग tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा का फॉर्मूला होता है ना sin थीटा बटा cos थीटा। ये cos cos खत्म, आंसर आ गया आपका कितना? sin थीटा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हमारा क्लास लाइव देखें। लाइव हमारा क्लास चलता है जब 11 बजे, तभी आप देखिएगा। तो आपको कमेंट भी कर सकते हैं, उसी समय आपको जवाब भी मिल जाएगा। ऐसे आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा तो ऐसे भी हम लोग देख ही लेते हैं कमेंट। तो आप लोग ऐसे भी जब आपको समय मिले तब कमेंट कीजिए, तो आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा उस समय। और ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है ये क्वेश्चन में? किन्हीं स्टूडेंट को, कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको ये क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो हमको बताइए। तो हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्या रहा? आपको ऐसा मान बताना है किसका? साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50, इसका मान आपको बताना है। साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50। तो आपने तो स्क्वायर वाला में एक ही फॉर्मूला सीखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यही फॉर्मूला आपने सीखा था बस। तो हम लोग यही फॉर्मूला का यहाँ उपयोग करने वाले हैं, लेकिन एक कॉस में तो होना चाहिए। कॉस में कौन है? कोई नहीं, बदलना पड़ेगा वो को। या तो इसको बदलिए या इसको बदलिए, इसी को बदल देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे तो 40 होगा, 50 होगा सॉरी। तो 90 में से 40 ही घटाएंगे तो हो गया साइन स्क्वायर 40 और कॉस स्क्वायर 40 बराबर कितना हो गया? दोनों को जोड़ेंगे तो साइन, जब थीटा मतलब दोनों एक ही रहे, 40 40 रहे, तो इसका मान होता है 1। तो देखिए 1 आ गया। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन में दम थोड़ा सा भी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हो सकता है अभी तक क्लियर हो गया हो। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक भारी क्वेश्चन भी कर लेते हैं आज, ठीक है। भारी क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं। आपको क्या करना है? अगला क्वेश्चन सिद्ध करना है। किसको? tan 7, tan 23, tan 45, tan 67 और tan 83, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये आपको प्रूफ करना है। इतना का गुना करेंगे तो हमारा आंसर सिर्फ आएगा 1। तो कैसे प्रूफ होगा? तो आपको पता है इसमें किसका किसका मान पता है? सच सच देख के बताइए। तो किसी का मान आपको पता है क्या? कोई भी ऐसा मान जिसका मान आपको पता है। तो tan 45 का मान आपको पता है कितना होता है? 1 होता है। लेकिन बाकी सब का मान का क्या करे? बाकी सब का मान का तो कुछ ना कुछ तो ठिकाना लगाना होगा, उपाय करना होगा। तो उपाय कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या चीज? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो हो जाएगा tan 7, tan 23, tan 45, tan 67, tan 83। तो कोई भी दो को बदल दीजिए, या तो अंतिम वाला 2 को बदल दीजिए या तो पहले वाला 2 को बदल दीजिए, क्योंकि tan 45 का मान तो हमको पता है, तो उसको तो बदलना है नहीं। तो शुरुआत वाला कोई बदल देते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे कि 7 होगा? कोई आदमी बता सकते हैं? 90 में से कितना घटाएंगे तो 7 होगा? तो 90 में से कितना घटाते हैं? 83। 83 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 90 में से 83 घटाना है आपको, तभी 7 होगा। अब इसको चेंज करते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे तो 23 होगा? बताइए कोई आदमी, 90 में से कितना घटा सकते हैं? तो 90 में से हम घटाएंगे जब 67, तभी तो 23 होगा। इसको चेंज नहीं करना है। tan 45, वैसे आपको पता है tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। ये सब ऐसे ही रहेगा, tan 67 और tan 83, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है पता है? tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो cot 83 हो गया, ये cot 67 हो गया। एक से गुना करते कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया tan 67, ये हो गया tan 83। अब ये दोनों बट्टा में करना है। देखिए tan 67 और cot 67 एक जगह हो जाएगा, ये और ये एक जगह हो जाएगा। तो ये दोनों का मान तो एक ही होता है, गुना करते हैं। tan और cot का मान गुना करते हैं तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप बदल के बना दीजिए। इसको 1/tan 83 हम लिख दे सकते हैं। इसको 1/tan 67 लिख सकते हैं। ये tan 67 ही रहेगा और ये tan 83 ही रहेगा। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो कितना हो गया मान टोटल 1। तो इतना बड़ा क्वेश्चन हमारा मान आया 1। कितना आश्चर्य का बात है। आगे जैसे आगे हमको प्रूफ करना था तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध हो गया। ये क्या हो गया? एकदम शुद्ध हो गया है। अब इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, ये पवित्र हो चुका है, एकदम हो चुका है ना पवित्र। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो आपको समझना है सिर्फ। तो इसी तरह का हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, गुना वाला। पहले मज़ा आया क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन और आपको इसी तरह का सेम टू सेम आपको दे रहे हैं, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपको सिद्ध ही करना है इसको भी। tan 15, tan 25, tan 60, tan 65, tan 75 बराबर √3। ये आएगा √3, ये आपको सिद्ध करना है, शुद्ध करना है। तो इसमें भी इस तरह लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे? LHS। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में? मज़ा आना चाहिए हर एक चीज़ को। आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, तो आपको अधिक से अधिक बच्चे लाइव आएंगे तो और मज़ा आएगा पढ़ाने में भी, आपको पढ़ने में भी। अधिक बच्चे आएंगे तो अधिक कमेंट आएगा, उसका जवाब देना होगा, तो जवाब देने में भी हमको मन लगेगा। आप लोग 1-2 बच्चे लाइव रहते हैं तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। आप लोग अपनी संख्या बढ़ाइए, अधिक से अधिक कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा LHS लिख लेते हैं एक बार। tan 15, tan 25, tan 60, tan 65, tan 75। इसमें से बताइए आपको किसका मान पता है? तो मान हमको पता है सिर्फ 60 डिग्री का, बाकी का मान हमको पता क्या है? नहीं है। तो पता करते हैं, इस सब को चेंज करते हैं। इस बार बाद वाला को चेंज करते हैं। क्या हमेशा पहले वाला को चेंज करे? बाद वाला को भी चेंज कर सकते हैं, तो बाद वाला को कर लेते हैं इस बार। इसको इसी तरह रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं। इसका मान आपको पता है √3 होता है, √3 लिख देते हैं। इसका मान बदलना है, तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 65 होगा। तो 90 में से 25 घटाएंगे तभी तो 65 होगा। इसको 90 में से 15 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 75। अब ये √3 को पहले लिख दिया जाता है, क्योंकि अंक हमेशा पहले लिखा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी अंक हो वो हमेशा पहले लिखा जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा tan 15, tan 25, और यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है पता है? tan 90 माइनस थीटा अभी थोड़ा देर पहले ही हमने पढ़ा था। इसको कहते हैं हम लोग cot थीटा। थीटा के जगह पर यहाँ कितना है? 25। ये हो जाएगा cot 15। अब 2 को 1 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा tan 15, tan 25। इसको 1/tan लिख सकते हैं, इसको 1/tan लिख सकते हैं। ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, कितना बच गया बताइए? √3 आ गया ना। तो इस √3 को हम लोग क्या कहेंगे? RHS। प्रूव हो गया, लिख देंगे सिद्ध हो गया।
ये पूरक कोण का था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पूरक कोण में। अब है आपको मान ज्ञात करें। थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 2 sin स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 बट्टा 3 cos स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73। इसका मान निकालना। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, थोड़ा क्या है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, समझने वाली बात है। इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए, इस सब को एक जगह लिख देते, ये एक अलग है अंक है तो इसको अलग लिखेंगे। साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27 एक जगह लिख दिए। यहाँ भी वही काम करेंगे। 3 cos स्क्वायर 17 कॉमन बाद में ले लेते हैं, cos स्क्वायर 73। ठीक है, और यहाँ प्लस में हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस में 2 है ना, तो ये -2। अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। यहाँ हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर 17 cos स्क्वायर 73। अब देखिए क्या करना है, इसमें से किसी एक को चेंज करना है, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें से किसी को एक को चेंज करेंगे और इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस पहले इसको ही चेंज कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 67। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 73। ठीक है, -2। तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर 67 प्लस cos स्क्वायर 67 हो गया +1, सॉरी यहाँ 2 ही है। ये कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73 हो गया ना। अब बताइए साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुना 1 जोड़ 1 बटा 3 गुना 1 घटाओ 2, सॉरी यहाँ घटाओ 2 है, तो ये हो गया 2 1 3 बटा 1 लिखेंगे बराबर 3। तो ये रहा आपका मान। तो ये रहा आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आपके लिए HW आप बना के लाइएगा घर से, आपको HW दिया जा रहा है, हम दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन HW में, वो क्वेश्चन का आप घर से बना के लाइएगा। ठीक है, आपके लिए कल HW है, आपको मान निकाल के लाना है। क्या निकालना है, मान ज्ञात करें। सबसे पहला साइन स्क्वायर 85 साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 67 साइन स्क्वायर 23, इसका मान आपको पता करना है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये रहा क्या रहा, ये साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटा tan थीटा, इसका मान कितना होगा आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको ऐसो बना के लाना है, कोशिश करना है। 2 थीटा प्लस 54 बराबर आपको दिया हुआ है साइन थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है इसी तरह का, tan 3 थीटा
कॉट थीटा प्लस 18, इसका भी मान आपको निकालना है। तो थीटा का मान निकाले। ठीक है, तो ये थीटा का मान 2 क्वेश्चन जो आपको हमने नहीं आज बताया है, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। आप कर के आइएगा, इसको कोशिश कीजिएगा कि कर दे होमवर्क। तो आप होमवर्क कंप्लीट जरूर कीजिएगा। अगर आप होमवर्क कंप्लीट करते हैं तो आपको ऐसे ज़्यादा जानकारी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगा, और आपका ऐसे नॉलेज भी बढ़ेगा, सब चीज़ होगा। तो आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारा क्लास है सो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुँचाए। तो अधिक से अधिक स्टूडेंट लाइव आए क्लास, कोशिश करें कि आप लोग लाइव आए क्लास करने के लिए। क्लास हमारा लाइव चलता है 11 बजे से, तो आप लोग 11 बजे से आने का कोशिश करें, तो आपको ऐसा ज़्यादा समझ में आएगा, जानकारी भी अधिक होगी। तो आप लोग 11 बजे आने का कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। इस कुछ नए पूरक कोण पर क्वेश्चन करेंगे। पूरक कोण का हमारा एक दिन और चैप्टर चलेगा, उसके बाद हम लोग ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।